नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एनडीएफ न्यू डिफेंस फैकल्टी में। मैं शरद कुमार आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ आज ज्योग्राफी की क्लास। ज्योग्राफी में एमसीक्यू की क्लास जो होगी हमारी सारी इसके लिए एग्जाम इसके लिए इम्पोर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यानी कि एनडीए के लिए इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की क्लास है जो किससे रिलेटेड है, ज्योग्राफी फंडामेंटल्स। हमने आज की क्लास में क्या रखा है, एमसीक्यूज रखा है। इसके ज्योग्राफी फंडामेंटल्स के हमने यहाँ पर रखे हुए हैं। तो ज्योग्राफी फंडामेंटल्स में आपने हमने हमारे पिछले वीडियोस में देखा है क्या, शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, अर्थ पार्ट, इसके सारी चीजें हमने आपको ऑलरेडी करा दी है। जिन लोगों ने नहीं देखा है, हमारे चैनल की एक खास बात पता है क्या है, आप कोई भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करके देख लीजिए, उसमें आपको जो भी वीडियो चाहिए, चाहे हिस्ट्री का वीडियो चाहिए, चाहे ज्योग्राफी का वीडियो चाहिए, सब आपको उसमें मिल जाएगा। सारे के सारे वीडियोस का लिंक आपको कहाँ मिल जाएगा, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए सभी लोग पहले वीडियो को लाइक करें, दूसरे लोगों को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें जो भी लोग नए हैं। फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास हमारी एमसीक्यू से रिलेटेड है और कौन कौन से टॉप क्लास के एमसीक्यूज हैं वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहला एमसीक्यू। पहला एमसीक्यू जो होता है हमारा शेप ऑफ द अर्थ से आता है। अब देखिए शेप ऑफ द अर्थ में सबसे पहले देखिए, अंडरस्टैंडिंग अर्थ अर्थ ट्रू शेप इज फंडामेंटल टू ज्योग्राफी। ये क्या है, फंडामेंटल है ज्योग्राफी का, कि इसके पूरे ट्रू शेप के बारे में पढ़ना। वाइल कॉमनली कॉल्ड अ स्फीयर, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, कॉमनली एक स्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्फीयर बोलते हैं। किसको, पृथ्वी को। अर्थ एक्चुअल शेप इज मोर कॉम्प्लेक्स, जबकि अर्थ का जो एक्चुअल शेप है वो बहुत ज्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्स है। क्या है, कॉम्प्लेक्स है। ड्यू टू रोटेशनल फोर्सेस एंड ग्रेविटेशनल वेरिएशन, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स और रोटेशनल वेरिएशंस भी बहुत ज्यादा यहाँ पर पाए जाते हैं, इसलिए। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला एमसीक्यू है उस टॉपिक का। तो पहला एमसीक्यू हमसे क्या क्या पूछ रहा है, उसके आंसर क्या क्या होंगे। देखिए, व्हाट इज द एक्चुअल शेप ऑफ द अर्थ, यानी कि एक्चुअल शेप क्या है। परफेक्ट स्फीयर, ये तो बिल्कुल नहीं है। ऑब्लेट स्फेरॉइड, फ्लोरेट, प्रोलेट, एस्फेरॉइड या फिर परफेक्ट इक्लिप्स। देखिए तो ये परफेक्ट वाले पूरे गलत हो जाए, क्योंकि परफेक्ट कुछ नहीं है। आंसर नंबर इसका कौन सा सही है, बी नंबर, ऑब्लेट है। ये क्या है, ऑब्लेट। ये हमने आपको लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ा दिया ज्योग्राफी फंडामेंटल्स की फर्स्ट क्लास में। अर्थ इज एन ऑब्लेट स्प्रेड, मीनिंग इट इज अ फ्लैटेड दैट एट द पोल्स एंड bulks at इक्वेटर ड्यू टू इट्स रोटेशन। अब रोटेशन के कारण ये क्या है, यहाँ पर फूली हुई है और यहाँ पर ध्रुवों पर क्या हुई है, चौड़ी हुई है। ठीक है, पृथ्वी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। द अर्थ इज फ्लैटेंड एट द पोल्स बाय अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी किलोमीटर्स, मतलब कितने किलोमीटर्स तक ये क्या है, फ्लैटन है। तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, 11 किलोमीटर, दूसरा है 21 किलोमीटर, तीसरा 31 किलोमीटर, चौथा है 41 किलोमीटर। तो अब देखेंगे, देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, बी। द पोलर डायमीटर इज अप्रोक्सीमेटली क्या है, 21 किलोमीटर स्क्वायर देन द स्फीयर शॉर्टर देन द इक्वेटोरियल डायमीटर, मतलब इक्वेटोरियल जो डायमीटर है ये, अगर तो इसका जो है क्या है, हमारा ये बहुत कम है इसकी अपेक्षा। ठीक है, क्रिएटिंग द ऑब्लेट शेप, जो क्या करता है, पृथ्वी को एक ऑब्लेट शेप प्रोवाइड करता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, विच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब्स द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ कंसीडरिंग ग्रेविटेशनल वेरिएशंस। देखो अब इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा यानी कि पृथ्वी का सबसे बेस्ट शेप क्या है। ठीक है, ग्रेविटेशनल वेरिएशंस के कारण। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन है स्फीयर, जियोइड, एक्लिप्स, एलिप्सोइड या फिर स्फेरॉइड। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा बी सही हो जाएगा, यानी कि जियोइड की आकृति है। कैसी है, जियोइड की आकृति है ये वाली। ये क्या है, ये हमारे जियोइड की आकृति कहलाती है। अगला देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा साइज ऑफ द अर्थ से है। साइज ऑफ द अर्थ में हमने आपको इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस, इक्वेटोरियल डायमीटर और पोलर डायमीटर, ये आपको ऑलरेडी 3 की क्लास में पढ़ाया जा चुका है। इसके एमसीक्यूज देखेंगे। एमसीक्यूज में क्या कह रहा है, इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस कितना है। ए 30,075, बी 40,075, सी 50,000 या फिर डी 35,000। देखिए इसमें क्या देखा, सबसे पहला इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 40,075 मीटर। ठीक है, तो ये क्या है, किलोमीटर है।
समझ गए? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। आगे देखेंगे अर्थ सरफेस एरिया, जो हमारी पृथ्वी है उसका सरफेस एरिया क्या है? 410 मिलियन किलोमीटर के, ऑप्शन दूसरा है 510 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, फिर है आगे क्या है 610 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, फिर 10 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, 710 यानी कि 710 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? द अर्थ सरफेस एरिया अप्रोक्सीमेटली 510 मिलियन शेप किलोमीटर, यानी कि पूरा कितना आकार है? 510 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर इसका पूरा आकार है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लैटिट्यूड से है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें पहला क्वेश्चन है द इक्वेटर इज लोकेटेड एट विच लैटिट्यूड। जो इक्वेटर है वो हमारे किस पे, किस लैटिट्यूड पे? देखिए इक्वेटर का मतलब क्या होता है? इक्वेटर मतलब पृथ्वी को दो भागों में बांटना। अब पृथ्वी को अगर दो भागों में बांटेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। ऑप्शन है 0 डिग्री, 23 नॉर्थ, 23.5 साउथ, 66, तो ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे? गलत हो जाएंगे। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। भाई इक्वेटर हमेशा क्या होगी? 0 डिग्री पर ही हमारी स्थित होगी। अगला देखेंगे विच लैटिट्यूड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ आर्कटिक रीजन। इसमें जो है सबसे पहला जो बताया जा रहा है कि पहला जो है क्या आर्कटिक रीजन का पहला बिगिनिंग लैटिट्यूड क्या था? ठीक, 60 डिग्री नॉर्थ, 66.5 नॉर्थ, 70 डिग्री नॉर्थ या फिर 75 डिग्री नॉर्थ। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? देखिए आर्कटिक रीजन हो या फिर अंटार्कटिक रीजन हो, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कैसा बनेगा? वो हमारा 66.5 डिग्री का ही बनेगा। ठीक है, 66.5 डिग्री का ही ये बनेगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज लोकेटेड ऑफ विच करेक्टली। मतलब जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहाँ पर स्थित है? ठीक है, ऑप्शन है 20.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 26.5 डिग्री नॉर्थ या फिर 30 डिग्री नॉर्थ। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 23.5 डिग्री नॉर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? द हीट जोन ऑफ द अर्थ आर डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हीट जोन है, जो हमारा हीट जोन है वो किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है? पहला लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड या फिर ओशन करंट्स। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लैटिट्यूड डिटरमाइन द थ्री हीट जोन, टॉरेड जोन, ठीक है, टेम्परेट जोन और फिर फ्रीज जोन। अब देखिए यहाँ पे टॉरेड जोन की जो दे रखी है वो टेम्परेचर कितना? 0 to 23.5 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद में अगला क्या क्या है? टेम्परेट जोन। जो हमारा टेम्परेट जोन है वो कितना है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक, अगला है हमारा फ्रिज। अगला हमारा क्या है? फ्रिज। फ्रिज कितना है? 66.5 डिग्री टू 90 डिग्री। ठीक है, यही क्या कहलाएगा हमारा? आर्कटिक रीजन या अंटार्कटिक रीजन। चलिए आगे देखेंगे पोल्स, पोल्स पर ही है। लैटिट्यूड्स, अगले जो है हमारे क्वेश्चन किस पे हैं? लैटिट्यूड्स पे डिपेंड करते हैं। देखिए लैटिट्यूड्स में पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा? जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्राइम मेरिडियन लोकेशन। प्राइम मेरिडियन लोकेशन कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी, पेरिस, ग्रीनविच या फिर बर्लिन। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ग्रीनविच हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसे क्या बोला जाता है? जीएमटी। जीएमटी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रीन विच मीन टाइम। ठीक है, इसे ही हम लोग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं? 180, 270, 360 या फिर 720। इसके टोटल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, देयर आर 360 लॉन्गिट्यूड्स एट अ रोटेशनल एज अ टोटल अर्थ ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। देखो जैसे ये हमारा क्या है? ईस्ट है। अब यहाँ पर जब रेखाएं खींची जाएंगी तो ये भी क्या होंगे? हमारे लॉन्गिट्यूड है। इधर की भी अगर रेखाएं खींची जाएंगी तो क्या हो जाएगा? हमारे लैटिट्यूड से चाहिए। ठीक है,
सॉरी लॉन्गिट्यूड से रहेंगे ये वाली। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल रेफरेंस मेरिडियन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटरनेशनल रेफरेंस मेरिडियन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटरनेशनल रेफरेंस मेरिडियन। ऑप्शन क्या कह रहा है, द मेरिडियन अपोजिट टू द प्राइम मेरिडियन इज एट 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी है द मेरिडियन अपोजिट टू द प्राइम मेरिडियन एट 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी है द मेरिडियन अपोजिट टू द प्राइम मेरिडियन एट 270। और डी है ऑप्शन नंबर द मेरिडियन अपोजिट टू द प्राइम मिनिस्टर सॉरी प्राइम मेरिडियन इज एट 360। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि भाई जो इंटरनेशनल रेफरेंशियल मेरिडियन है वो कहाँ से, द 180 डिग्री मेरिडियन इज डायरेक्टली अपोजिट टू द प्राइम मेरिडियन एंड सर्व एज द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल डेट लाइन, जिसे हम लोग क्या कहा जाता है, आईडीएल। क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे, सॉरी चौथा नंबर है लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड डिस्टेंस। देखो लॉन्गिट्यूड और डिस्टेंस बताना है, 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड इक्वल्स अप्रोक्सीमेटली 111 किलोमीटर एवरीवेयर। ऑप्शन नंबर बी है हमारा 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड इक्वल्स अप्रोक्सीमेटली 111 किलोमीटर एट द इक्वेटर ओनली। ऑप्शन नंबर सी है 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड इज कांस्टेंट एट ऑल लैटिट्यूड्स। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, लॉन्गिट्यूड हैज नो रिलेशन नो डिस्टेंस। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि द 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इक्वल्स अप्रोक्सीमेटली 111 किलोमीटर ऑफ द इक्वेटर ओनली सी। ठीक है, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अब अगला टॉपिक क्या है हमारा, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम से हमारे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम से क्या क्वेश्चन बने हैं, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन है अर्थ रोटेट 360 इन हाउ मेनी आवर्स, इनकी 360 जो है कितने घंटों में घूमती है, 12 आवर, 24 आवर, 36 आवर, 14। ये सभी को पता है कितना, 24 आवर्स में ये पूरा कंप्लीट करती है अपना चक्कर। फिर इफ इट इज 12 नून एट ग्रीनविच जीरो, व्हाट टाइम विल बी एट 30 डिग्री ईस्ट। अब देखिए यहाँ पर 30 डिग्री ईस्ट की बात की गई है, ये हमारा जीरो है। अब 30 डिग्री ईस्ट, ईस्ट हमारा क्या है, ईस्ट, वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। अगर हम 30 डिग्री का एंगल इस तरह से बनाएंगे तो निकाल लेंगे कि भाई 30 डिग्री पर कितना बजा होगा। यहाँ पे कितना है, 12 बजा है। जब 12 बजा है तो हमने आपको क्या बताया था थ्योरी की क्लास में, अगर हम लोग ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हमारा डे क्या होगा, प्लस में चलेगा, यानी कि टाइम हमारा प्लस में चलेगा। अब देखिए 10 AM, 11 AM, 1 AM या फिर 2 PM, देखिए 2 PM, 1 PM है। देखिए एट 30 डिग्री ईस्ट द टाइम विल बी 2 PM। ठीक है, टाइम क्यों होगा 2 PM, क्योंकि 15 डिग्री इक्वल टू, देखो एक मिनट, यहाँ पे क्या कह रहा है, 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 15 डिग्री। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, देखिए 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 15, 15 क्यों आएगा, क्योंकि एक घंटे में यानी कि 1 आवर में ये पृथ्वी कितनी घूमती है, 15 डिग्री ही घूमती है। अगला देखेंगे क्या आ जाएगा, इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 2 द आवर्स एडेड टू एडेड ऑफ ग्रीनविच, यानी कि कितना बजा होगा, अगर हम 12 बजा रहे हैं तो कितना बजा होगा, 2 बजा होगा। ठीक है, टाइम कितना हुआ होगा, 2 बजा होगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या लिखा, ऑप्शन नंबर डी 2 बजा होगा। ऑप्शन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड डज अर्थ रोटेट इन 1 आवर, यानी कि एक घंटे में पृथ्वी जो है कितना डिग्री घूमती है। ये हमने आपको अभी कैलकुलेट करके बताया कितना घूमती है, 15 डिग्री घूम जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसे इंडियाज स्टैंडर्ड टाइम इज बेस्ड ऑन विच मेरिडियन, यानी कि भारत का जो आईएसटी टाइम है वो कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है 75 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री ईस्ट या फिर 100 डिग्री ईस्ट। अब देखिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 82.5 डिग्री ईस्ट से लिया गया। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी इज बेस्ड ऑन 82.5 लॉन्गिट्यूड विच पासेस थ्रू मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, जो कहाँ से गुजरती है, मिर्जापुर के
उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से ये होकर गुजरती है। ठीक है, समझ आ रहा है ना सभी को? चलिए वीडियो को लाइक करें सभी लोग जल्दी जल्दी, फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए आज की क्लास में देखिए क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन। देखिए ये आपको हम जो है अपना कब कराएंगे, ये कल आपको कराएंगे। ठीक है, अभी आज के लिए इतना काफी है, बाकी नेक्स्ट जून पे हम इसके वीडियोस कवर कराएंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।